ये है हमारा लेक्चर 173 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 10 मेंसुरेशन मैथ्स में। मैंने आपको आरडी में कुछ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिलेटेड सम्स दिए थे करने के लिए, पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए हैं, सो वी आर सॉल्विंग द आरडी सम्स दैट आई हैव गिवन यू होमवर्क फ्रॉम आरडी शर्मा। सो होमवर्क क्या था? होमवर्क में दीज वर द सम्स एक्सरसाइज 10.4 सॉरी एक्सरसाइज 20.4 इन आरडी शर्मा। आरडी शर्मा में 20.4 एक्सरसाइज है। पेज नंबर इज 20.21। ठीक है, सो दीज वर द सम्स आई हैव गिवन यू होमवर्क। 3 से लेके 13 तक वॉज द होमवर्क फ्रॉम द आरडी शर्मा। सो मोस्टली डाउट्स में ही आए हैं सारे, सो आई एम जस्ट डूइंग ईच एंड एवरी सम। So exercise 20.4 from the R.D. Sharma. Question 3. Question 3 says the area of a rectangle is 49 centimeter square and its breadth is 2.8 centimeter. Find the length of the rectangle. कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ब्रेथ है 2.8 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। सो क्वेश्चन 3 आरडी शर्मा एक्सरसाइज 20.4 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ है 2.8 सेंटीमीटर और लेंथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये रेक्टेंगल का लेंथ है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 49, लेंथ है, ब्रेथ है 2.8। ठीक है, सो 49 2.8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा एल। सो देयरफॉर पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, सो 490 अपॉन 28। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे। कट शॉर्ट के लिए 2 की टेबल लगाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी एंड स्वीट टेबल 2 की टेबल। क्यों? इसके पीछे 8 है, इसके पीछे 0 है। ठीक है, हमने क्या किया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा। एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्रेथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेंथ हमें फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको अकेला बना रहे हैं, ये डिवाइड में ले गए। ठीक है, सो अब इसको फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर कट शॉर्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर से अब यहाँ 14 है, यहाँ 245 है। सो सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, सो 14 को डिवाइड करेंगे 245 से। सो 14 की टेबल में 24 सबसे पहले 14 1 जा 14, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 1 गए 1, 5 नीचे उतारेंगे। 14 की टेबल में 105 कब आता है? सो 14 9 जा 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 10 11 12, 14 8 जा 8 4 जा 32, 8 1 जा 9 10 11, 14 7 जा 7 4 जा 20, 7 1 जा 7 8 9, सो 98। सो 14 7 जा 98। 15 में से 8 गया 9 0, सो 15 में से 8 गया 7, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, सो पॉइंट लगाएंगे। 14 की टेबल में 70 कब आता है? सो 14 5 जा 5 4 जा 25, 1 जा 5 6 7, सो 14 5 जा 70, 17.5। ठीक है, सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। सो लेंथ क्या है? 17.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब नेक्स्ट देंगे क्वेश्चन 4। The side of a square is 70 centimeter. Find its area and perimeter. स्क्वायर का साइड है 70 और उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है
साइड कितनी है स्क्वायर की 70 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, सो 70 इंटू 70, 7 7 जा 49, 2 0, 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर है ये। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। सो 4 साइड क्या है 70। ठीक है, सो 4 7 जा 28, 280 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, टू 280 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हुआ क्वेश्चन 4। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देखो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स वन साइड इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अदर साइड। अगर उसकी एक साइड 25 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड फाइंड करनी है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, दूसरी फाइंड करनी है। सो करते हैं क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है आपको 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साइड का मतलब आप लेंथ बोल दो, क्योंकि रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 2, एक लेंथ एक ब्रेथ। तो अगर एक साइड बोल रहा है तो सपोज लेंथ, सो लेंथ क्या दी हुई है 25 सेंटीमीटर। सो आपको अदर साइड मतलब ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, सो ब्रेथ फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया क्या है 225, 25 इंटू ब्रेथ। सो देयरफॉर 225 अपॉन 25 इज इक्वल टू ब्रेथ। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 9 जा। सो ब्रेथ कितनी आई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितनी आई 9 सेंटीमीटर आई। सो आपको अदर साइड फाइंड करना था, तो मतलब एक लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो दूसरी क्या हुई ब्रेथ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 6 देखें। What will happen to the area of rectangle? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होगा इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर ट्रिपल्ड। ट्रिपल्ड मतलब 3 गुना हो जाएंगे। लेंथ इज डबल्ड एंड ब्रेथ इज सेम। लेंथ डबल होगी, ब्रेथ सेम होगी, तो क्या होगा, लेंथ इज डबल्ड, ब्रेथ इज हाल्ड। तो यहाँ देखो इसने हमसे 3 क्वेश्चन करे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होगा अगर ये सब कुछ होगा तो। सो करते हैं क्वेश्चन 6। सो क्वेश्चन 6, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होगा, फर्स्ट लेंथ एंड ब्रेथ आर ट्रेबल्ड, मतलब ट्रेबल्ड मतलब 3 गुना हो जाए। सो देखो सर, ये क्वेश्चन को आंसर करने से पहले रेगुलर की बात करते हैं। रेगुलर मतलब
जब आपका नॉर्मल लेंथ ब्रेथ होता है, मतलब जब नॉर्मल ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, तो आपकी एरिया क्या होती है? सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये नॉर्मल की बात है, हम कर रहे हैं फर्स्ट का आंसर, ये नॉर्मल की बात है। पर अब क्या बोल रहा है ये नए में? ये नए में क्या बोल रहा है? लेंथ और ब्रेथ क्या है? ट्रिपल हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ क्या है? ट्रिपल। सो ये न्यू एरिया में क्या बोल रहा है? लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा? ट्रिपल। सो लेंथ भी ट्रिपल और ब्रेथ भी ट्रिपल। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ट्रिपल हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे अगर दोनों ट्रिपल हो जाते हैं? सो जस्ट सिंपली 3 3 जा 9 और L इंटू बी, सही है ना? 3 3 जा 9 L इंटू बी। पर L इंटू बी की वैल्यू क्या है? एरिया है। सो देयरफॉर न्यू एरिया इज 9 एरिया। इसका मतलब क्या है? जो नई एरिया होगी वो 9 टाइम्स होगी एरिया के। सो एरिया बिकम्स 9 टाइम्स द ओल्ड एरिया। समझे? मतलब कह रहा है कि अगर ट्रिपल हो जाएगा तो क्या होगा? तो पहले तो हमने लिखा भाई नॉर्मल तो ये फॉर्मूला होती है, भाई नॉर्मल फॉर्मूला तो ये होती है। फिर हमने बोला कि भाई फिर नहीं, अगर ये कह रहा है ट्रिपल हो रहा है तो ट्रिपल मतलब ये भी 3 ये भी 3, सो 3L 3B, सो 3 3 जा 9LB। ठीक है, सो न्यू एरिया इज इक्वल टू 9 एरिया। ठीक है, सो एरिया बिकम्स 9 टाइम्स द ओल्ड एरिया। सो ये जो नई एरिया है वो ओल्ड एरिया के 9 टाइम्स हो जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट, लेंथ इज डबल्ड एंड ब्रेथ इज सेम। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होगा अगर लेंथ डबल है ब्रेथ सेम है? सो आंसर, लेंथ डबल है तो लेंथ डबल हुआ मतलब 2L। अच्छा, पहले तो रेगुलर लिखेंगे, भाई रेगुलर क्या होता है? सो देखो ये रेगुलर रेक्टेंगल है, सो ये लेंथ है ब्रेथ है। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है। ठीक है, सो अगर लेंथ डबल ब्रेथ सेम हो तो क्या होगा? सो न्यू एरिया क्या होगा? नया एरिया। लेंथ क्या बोल रहा है? डबल मतलब 2L, और ब्रेथ क्या होगा? सेम। ठीक है, सो क्या होगा? 2LB। सो न्यू एरिया है 2LB, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो LB क्या होगा? एरिया। सो न्यू एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ओल्ड एरिया। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? न्यू एरिया ओल्ड एरिया के ट्वाइस, मतलब ये लेंथ ब्रेथ किसकी वैल्यू है? एरिया की वैल्यू है ना। सो न्यू एरिया, नया एरिया क्या हो जाएगा? किसका एरिया? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की बात हो रही है। सो न्यू एरिया बिकम्स ट्वाइस ऑफ ओल्ड एरिया। थर्ड नंबर, पूछ रहा है लेंथ इज डबल एंड ब्रेथ इज हाल्ड। अगर लेंथ डबल होगा और ब्रेथ हाल्ड होगी तो क्या होगा? सो तीसरा पूछ रहा है, थर्ड, लेंथ इज डबल्ड एंड ब्रेथ इज हाल्ड। ठीक है, सो क्या होगा आंसर? सो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है रेगुलर में? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो अब क्या है, क्या बोला? लेंथ इज डबल, सो न्यू एरिया, लेंथ इज डबल मतलब 2L हुआ। ब्रेथ इज हाल्ड, हाल का मतलब आधा, ब्रेथ क्या हो रही है? आधी।
ठीक है। लेंथ इज डबल मतलब 2L, ब्रेथ इज हाफ मतलब आधी, ठीक है। अब क्या कहेंगे, काटो इसको, 2 काट लेते हैं, ठीक है। सो नई एरिया क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू L इंटू बी। इसका मतलब सेम ही है, देखो ये एरिया। सो न्यू एरिया इज सेम एज ओल्ड एरिया। सो नई एरिया किसके बराबर है, ओल्ड एरिया के बराबर है, ठीक है। सो दिस वॉज योर थर्ड पार्ट। सो इस तरह से मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी आ सकता है कि भाई अगर इसका डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए तो क्या होगा, तो हमें सिंपली ये ऐसे लिखना है, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड पार्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7, ठीक है। क्वेश्चन 7, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ इट साइड इज, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ इट साइड इज, कि एरिया स्क्वायर के एरिया को क्या होगा अगर उसका साइड ट्रिपल होगा या इंक्रीज्ड बाय हाफ ऑफ इट, क्या होगा। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट साइड इज ट्रिपल्ड इंक्रीज बाय हाफ ऑफ इट। सो यहाँ देखो, ये मतलब आपने जो रेक्टेंगल में किया वही आपको स्क्वायर में करना है, वही चीज आपको स्क्वायर में करनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, ट्रिपल करो, इंक्रीज बाय हाफ ऑफ इट। सो वैसा ही करना है, ठीक है। सो जस्ट डूइंग क्वेश्चन 7। सो क्वेश्चन 7, द एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट ट्रिपल्ड। सो अब यहाँ देखो, सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू साइड है, ये रेगुलर मतलब अगर रेगुलर फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये आपको पता है ये स्क्वायर होता है। सो अच्छा सॉरी, साइड इंटू साइड होता है, सॉरी माय मिस्टेक, साइड इंटू साइड होता है। एरिया का स्क्वायर क्या होता है, ये तो पेरीमीटर हो गया, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है, एस इंटू एस। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस, ठीक है। ये साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर का। अब क्या बोल रहा है कि अगर ट्रिपल हो जाए तो क्या होगा। सो न्यू एरिया क्या बोल रहा है, ये ट्रिपल मतलब साइड ट्रिपल हो जाए। सो एस की जगह क्या हो जाएगा 3s, एस की जगह क्या हो जाएगा 3s। सो 3 3 जा 9 और SS। सो ये SS तो क्या है, ये है ओल्ड एरिया, ठीक है। सो 9 इंटू एरिया मतलब नई एरिया क्या हो जाएगी 9 टाइम्स द ओल्ड एरिया। सो न्यू एरिया will become 9 times the old area, ठीक है। पुरानी एरिया के 9 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड है इंक्रीज्ड बाय हाफ ऑफ इट। सेकेंड कह रहा है इंक्रीज्ड बाय हाफ ऑफ इट। सो सेकेंड है increased by half of it। कह रहा है अगर आधा बढ़ जाए, increased by half of it का मतलब आधा बढ़ जाए। if the what will happen to the area if its side is increased by half of it, अगर साइड आधी बढ़ जाए तो क्या होगा। सो आंसर फिर से रेगुलर स्क्वायर का एरिया लिखेंगे। सो साइड और साइड, सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड बाय साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो क्या बोल रहा है इंक्रीज्ड बाय हाफ ऑफ इट, साइड क्या हो जाएगा आधा बढ़ जाएगा। सो आधा बढ़ जाएगा, सो न्यू एरिया क्या होगा इंक्रीज्ड बाय हाफ ऑफ इट। सो आधा बढ़ जाएगा मतलब सो S प्लस हाफ S प्लस हाफ S मतलब आधा बढ़ जाएगा इससे और इससे, हाफ ऑफ इट मतलब आधा इससे बढ़ जाएगा। सो क्या होगा देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो एलसीएम निकालेंगे, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 2 है।
सो एलसीएम कैसे निकालते हैं? सो देखो यहाँ पे, ये देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1। मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाती हूँ आपको। देखो s प्लस हाफ एस, s प्लस हाफ एस, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। सो यहाँ देखो 1 और 2 का एलसीएम क्या है? 2। 1 और 2 का एलसीएम 2 है, ठीक है। सो कैसे करेंगे? 2 की टेबल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सो 1 2 जा 2 जा, 2 1 जा 1 जा, ठीक है। सो 2s जा 2s प्लस 1s जा 1s अपॉन 2 सेम यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2। फिर से 1 2 जा 2 जा, 2 1 जा 1 जा, ठीक है। सो s2 जा 2s अपॉन 2 प्लस 1s जा s अपॉन 2, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? 2 देखो सेम है एलसीएम, सो 2s प्लस s, यहाँ पे भी 2 सेम है एलसीएम, सो 2s प्लस s। सो 2s प्लस 1s क्या होगा? 3s अपॉन 2, 2s प्लस 1s, ये 1 हुआ ना, सो 2s प्लस 1s 3s अपॉन 2। सो अब यहाँ देखो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, सो रहा क्या? s s, सो s इंटू s, तो ये क्या हो गया? 9 अपॉन 4 एरिया, यह था ना एरिया ऑफ स्क्वायर, सो ओल्ड एरिया हो गया ना। सो न्यू एरिया इज 9 अपॉन 4 टाइम्स द ओल्ड एरिया। क्या लिखेंगे? न्यू एरिया इज 9 अपॉन 4 टाइम्स द ओल्ड एरिया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सम था, इसमें समझने, इसमें एलसीएम था। डिफिकल्टी तो क्या थी? एलसीएम था। वो कह रहा है कि साइड आधा बढ़ रही है, हाफ बढ़ रही है साइड, ठीक है। सो हाफ बढ़ी, सो तो एलसीएम निकालना पड़ा, ठीक है। सो ये एलसीएम निकाला, दिस इज योर आंसर। सो ये हुआ आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। अभी क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, हुज एरिया इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पेरीमीटर का रेक्टेंगल निकालना है जिसकी एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है। सो पेरीमीटर निकालो रेक्टेंगल का जिसका एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो ये ट्रिकी सम है। ट्रिक क्या है इसमें? तो इन्होंने आपको बोला क्या है? इन्होंने बोला है आपको कि आप पेरीमीटर निकालो रेक्टेंगल का जिसका एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ दी हुई है। क्वेश्चन समझो, देखो क्वेश्चन 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो, जो जो दिया है पहले लिख लेने का, पहले जो जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया ना वो लिख लो, उसके बाद सॉल्व करो। सो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ये जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? फाइंड द पेरीमीटर। सो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है अगर उसकी एरिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है? सिंपली पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले देखो एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। सो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला लिख दो। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला आप तो याद हो गई होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ। पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू क्या दी हुई है? 500 दी हुई है। लेंथ की वैल्यू नहीं दी हुई है, ब्रेथ की वैल्यू 20। सो देयरफॉर क्या करेंगे? 20 मल्टीप्लाई में तो नीचे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। सो 500 अपॉन 20, ठीक है, मल्टीप्लाई 20 तो क्या आएगा? डिवाइड 20 इज इक्वल टू L। सो ये हुआ आपका लेंथ, ठीक है। सो कैंसिल करो, 0 कैंसिल 0 कैंसिल,
ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। सो 25 होगा। सो L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड करो अभी। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई L क्या है आपका 25, B क्या है 20, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 25 और 20 प्लस करो। सो 25 20 प्लस करेंगे 5 4, ठीक है। सो क्या होगा 45, ठीक है। सो 45 2 जा क्या होगा 45 2 जा 90, सो 90 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ कितनी है 500, लेंथ ब्रेथ है 20, लेंथ को अकेला बनाएंगे। कट शॉर्ट होगा तो 25 सेंटीमीटर आया, तो 25 ब्रेथ कितना है 20 प्लस करेंगे तो 90 सेंटीमीटर। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। सो ये सम्स बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी है इन सम्स में, ये करोगे तो आपको जो आपका नॉलेज और ज़्यादा डेवलप होगा मेंसुरेशन में। क्वेश्चन 9 देखते हैं। अ रेक्टेंगल हैज़ द एरिया इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 80 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया इक्वल है स्क्वायर के। अ रेक्टेंगल हैज़ द एरिया इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर है, पर स्क्वायर की साइड कितनी है 80। तो आपसे क्या फाइंड करना है बोल रहा है, लेंथ फाइंड करने बोल रहा है रेक्टेंगल। देखो सम बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, मतलब थोड़ी सी जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना उसके हिसाब से समझो। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ रेक्टेंगल हैज़ द एरिया इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 80 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल हैज द एरिया इक्वल टू, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल मतलब इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड कितनी है 80। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 20 है, तो लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। सो फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा नंबर कर रहे हैं हम लोग, 9th नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 9, ठीक है। सो रेक्टेंगल हैज द एरिया इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 80 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा एक और चीज़ क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस स्क्वायर का साइड क्या है, इस स्क्वायर का साइड है 80 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें इसने बोली हुई हैं। क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो स्क्वायर है उसका साइड 80 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ है, ब्रेथ रेक्टेंगल की ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करनी है लेंथ, ठीक है। साइड 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 और लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे हम। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। सो लेंथ क्या है आपका फाइंड करना है, ब्रेथ क्या है 20, साइड क्या है 80 80, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे लेंथ, 20 को कहाँ ले जाएंगे नीचे डिवाइड में। सो लेंथ इज इक्वल टू 80 इंटू 80 डिवाइड 20, ठीक है। 80 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड 20। सो इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर L इज इक्वल टू, कट शॉर्ट करें, 21 जा 24 जा, ठीक है। सो 8 4 जा
320 सेंटीमीटर। सो लेंथ आई आपकी। कैसे आया फिर से देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, सो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर है साइड इंटू साइड। ठीक है, सो लेंथ ब्रेथ क्या है 20, साइड है 80। ठीक है, सो लेंथ इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड 20। ठीक है, सो ये हुआ 320 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 10 देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ 17 सेंटीमीटर इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ 17 सेंटीमीटर इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आपको एरिया फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, ब्रेथ है 17 सेंटीमीटर, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, सो सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10, सो क्वेश्चन 10 में क्या है, क्वेश्चन 10 है आपकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 340 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको देखो जो जो दिया हुआ है पहले वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी समझ से सारी इंफॉर्मेशन लिख देने की। क्वेश्चन समझना भी एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को समझना भी एक आर्ट है। अब देखो बोल क्या रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेथ क्या है आपकी 17 सेंटीमीटर। आपके 10th नंबर में ब्रेथ है 17 सेंटीमीटर और एरिया क्या है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मैम ये ब्रेथ नहीं, ये एरिया नहीं हो सकता। नहीं, क्यों, देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी स्क्वायर वाला होता है वो एरिया होता है, समझे। सो एरिया कितना है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेथ है 17। फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कुछ समझ ना आए तो कम से कम इंफॉर्मेशन तो लिख दो। सो पहले हम लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू 340 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका। सो और क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दी हुई है आपकी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। सो पेरीमीटर का, अच्छा पहले सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो देयरफॉर एरिया क्या है 340, लेंथ फाइंड करना है, ब्रेथ है 17। ठीक है, सो देयरफॉर 340 17 मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो एल कट शॉर्ट करोगे, 17 1 जा 17 2 जा 34। ठीक है, 0। सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एल 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, सो पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई एल क्या है 20, बी क्या है 17। सो 20 प्लस 17। सो 2 मल्टीप्लाई 20 और 17 कितना होगा 37। ठीक है, सो 37। सो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 74। देखो हमको पेरीमीटर ही तो फाइंड करना था, पर इन्होंने आपको दिया क्या था, इन्होंने एरिया और ब्रेथ दिया। तो आपने क्या किया, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब जो दिया होता है ना आपको वहां से शुरुआत तो कर ही लेनी है। ठीक है, जैसे पेरीमीटर फाइंड करना है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। आपने देखा बी है पर एल नहीं है। सो आपने क्या किया, पहले एरिया और ब्रेथ। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाया, लेंथ फाइंड की, लेंथ आपको मिली, फिर आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, सो पेरीमीटर क्या है 74 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हुआ क्वेश्चन 10। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन 11 फाइंड करेंगे अभी हम। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, अ मार्बल टाइल मेजर्स 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मार्बल टाइल है, उसकी मेजरमेंट है 15 और 20 सेंटीमीटर। मतलब ये लेंथ और ब्रेथ दी हुई है।
हाउ मैनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ साइज 4 मीटर 6 मीटर। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझने लायक है। 11th नंबर है। एक टाइल है, टाइल नहीं लगाते हैं हम लोग, टाइल है, टाइल्स लगाते हैं ना। सो टाइल्स की मेजरमेंट 15-20 सेंटीमीटर है। ये टाइल किस पे लगने वाली है? एक दीवार पे। दीवार का साइज क्या है? 4 और 6 मीटर। और हाउ मेनी टाइल्स, मतलब नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा? सो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल। अब देखो एक चीज आप ध्यान दो, क्वेश्चन में ध्यान दो 11th नंबर में। सो देखो यहाँ पे ये टाइल की मेजरमेंट है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और वॉल की मेजरमेंट है 4 मीटर 6 मीटर। ठीक है, टाइल की मेजर है 15 और 20 और वॉल की मेजरमेंट है 4 और 6। ठीक है, सो क्या करेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल फाइंड करेंगे। ठीक है, सो 11th नंबर। इलेवेंथ नंबर 15 सेंटीमीटर टाइल है, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइल्स का मेजरमेंट क्या है? 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। और वॉल का मेजरमेंट क्या है? वॉल का, दीवार का मेजरमेंट है 4 मीटर 6 मीटर। तो हाउ मैनी टाइल्स, मतलब आपको नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन देखो, दीवार है, ये बड़ी सी दीवार है। हाँ, ये दीवार लेंथ कितनी है दीवार की? 4 और ये 6 मीटर। ठीक है, सो ये इस दीवार पे क्या लगना है? टाइल्सें लगनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइल्स लगेगी। ठीक है, बहुत सारी। सो वो बहुत सारी टाइल्स आपको फाइंड करनी है। अब देखो एक चीज है, कभी भी देखो कोई भी क्वेश्चन करते हो ना, यूनिट को बहुत ध्यान से देखा करो। यूनिट मतलब कि वो क्या, यूनिट क्या है। अब यहाँ देखो, ये मीटर है, ये मीटर है, और ये देखो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, सो ये मीटर मीटर, ये सेंटीमीटर मीटर, तो आंसर गलत आ सकता है। तो हमेशा कभी भी ऐसे सम्स करो तो कन्वर्ट कर लिया करो, या तो देखो मीटर को सेंटीमीटर में कर दो या सेंटीमीटर को मीटर में। सो मैं ना मीटर को सेंटीमीटर करती हूँ। मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1, मतलब आप जब भी सम करो ना, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो सो वॉल। ठीक है, सो वॉल है। सो 4 मीटर क्या होगा? 4 मीटर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। और वॉल क्या है? 6 मीटर है, तो वो क्या हो जाएगी? 600 सेंटीमीटर। सही है ना? ऐसे ही होगा ना। देखो मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। सो 4 मीटर हो जाएगा 400, 6 मीटर हो जाएगा 600। ठीक है, सो ये वॉल है। सो बस अब नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करो। सो नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला क्या होगा? कभी भी नंबर होता है ना, हमेशा याद रखो डिवाइड होगा। जब भी आपको किसी भी चीज़ का नंबर फाइंड करना हो ना, भाई नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ दिस, नंबर ऑफ दैट, हमेशा डिवाइड होता है। डिवाइड किसका होता है? एरिया ऑफ बड़ी चीज़ अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल चीज़। बड़ी क्या है? वॉल। छोटा क्या है? टाइल। सो एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल। अब आप कहोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आई? फॉर्मूला मैंने बनाई। ठीक है, हम बनाते हैं जब भी नंबर फाइंड करना है, एरिया अपॉन एरिया। ठीक है, सो एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ वॉल है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल शेप में है। एरिया ऑफ टाइल क्या है? एरिया ऑफ टाइल भी है, जो एरिया ऑफ टाइल है वो टाइल्स है, तो टाइल्स भी तो रेक्टेंगल शेप में है। सो एल इंटू बी। ठीक है, सो लेंथ ब्रेथ क्या है आपकी? लेंथ और ब्रेथ वॉल की एरिया क्या है? 400 और 600। ठीक है, सो 400 इंटू 600। और लेंथ ब्रेथ इसकी क्या है? 15 और 20। सो 15 इंटू 20। ठीक है, कट शॉर्ट करो। देखो कट शॉर्ट कैसे करोगे? देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो। 2 1 जा 2, 3 जा 0 का 0। ठीक है, अब फिर से देखो 2 की टेबल लगाई, अब 15 की लगा देते हैं। 15 1 जा 15 2 जा।
ठीक है। अब देखो नीचे सब खाली हो गया, अब ऊपर ही रहा। सो ऊपर क्या रहा, 400 मल्टीप्लाई 2। सो 400 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 800 टाइल्स। सो कितनी टाइल्स होगी, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होगी, 800। मतलब कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी इस दीवार पे, 800 टाइल्स लगाएंगे। ठीक है। सो ये थे आपके आरडी के थोड़े से सम्स। अभी भी देखो आपके डाउट्स, मतलब जो मैंने कल होमवर्क दिए थे, अभी भी 12-13 मेरा सॉल्व नहीं हुआ। तो क्योंकि मैंने आपको सारे सम्स कराए तो मुझे लगता है 12-13 अब आप कर पाओगे। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप 12 और 13 फिर से प्रैक्टिस करना। ठीक है। मैं 12-13 फिर से आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा लगता है आप कर पाओगे। ठीक है। सो 12 एंड 13 क्योंकि हमने 11 तक अच्छे से प्रैक्टिस करा, मैंने अभी कराया। इसके अलावा मैं आपको ठीक है, आप इतना तो करना ही है आपको। ठीक है। सो आगे देखते हैं और थोड़ा सा होमवर्क ले लो। ठीक है। सो एक और ऐसा ही सम है कुछ, ये 12th वाला। ठीक है। ये 12th वाला मैं आपको एक्सरसाइज 20.2 का 12th है ये होमवर्क। ठीक है। 20.2 का 12th। इसके बाद ठीक है। सो मैं इतना ही आपको दे रही हूँ। ठीक है। यहाँ से सिर्फ ये एक ही सम, बहुत इजी सम है। 12th एक्सरसाइज 20.2 का 12th है। ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 100 मीटर, इफ इट्स पेरीमीटर इज 300, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत ज़्यादा इजी सम है। सो 12th नंबर है ये 20.2 का और इसका आंसर है 50 मीटर। ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग टूडेज लेक्चर। मैंने सिर्फ 3 सम्स आज होमवर्क में दिए हैं। आई होप आप कर पाएंगे। एंड इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा वेराइटी थी, आज सम्स बहुत ज़्यादा अपने अलग अलग तरह के सम्स देखे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सी द लेक्चर वेरी वेरी प्रॉपरली एंड डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है। ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ। अच्छे से देखें, 2 बारी 3 बारी जितनी बारी देखना है, एंड डू द 3 सम्स ऑफ होमवर्क। थैंक यू।